एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग क्लासेस प्राइम। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे करिकुलम प्लानिंग की, जो कि नर्सिंग एजुकेशन का सेकंड यूनिट का पार्ट है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। करिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब होता है फील्ड ऑफ रेस। जो करिकुलम होता है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड होता है, जिसका मतलब होता है फील्ड ऑफ रेस। इसमें दो वर्ड्स होते हैं, रेस होता है और फील्ड होता है। रेस का मतलब क्या होता है, जो भी एक्टिविटीज़ या फिर जो भी ऑपरेशंस चल रहे हैं मतलब स्टूडेंट के लिए स्कूल्स वगैरह में या फिर किसी भी इन्वायरमेंट में, उसको हम क्या कहते हैं, रेस कहते हैं। और फील्ड क्या है, जो भी करिकुलम टीचिंग मटेरियल्स है उसको हमने क्या कह दिया, फील्ड। ये था इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद से इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मुनरो, करिकुलम इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर यूटिलाइज बाय द स्कूल टू अटेन द एम ऑफ एजुकेशन। एक मुनरो थी, उनके अकॉर्डिंग करिकुलम क्या होता है, जो भी एक्टिविटी होती है स्कूल में ताकि हम एजुकेशन की एम को अटेन कर सकें, उसको हम क्या कह देते हैं, करिकुलम कहते हैं। एक थे अदर एनएन, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि करिकुलम क्या होती है, वो सारी एक्टिविटीज़ होती है जो हमारे एनवायरनमेंट में होती है, वो सारी एक्टिविटीज़ को ही हम क्या बोल देंगे, करिकुलम बोल देंगे। तो ये था इसके डेफिनेशन की अकॉर्डिंग टू मुनरो एंड अकॉर्डिंग टू एनएन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ करिकुलम की। तो जो करिकुलम होता है मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। सब्जेक्ट सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम, हिडन करिकुलम और एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम। जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होता है वो मेनली सब्जेक्ट और डिसिप्लिन पे फोकस करता है। इसका क्या क्या फ़ीचर होता है, ये प्लानिंग बेस्ड, मतलब क्या होता है, जो भी सब्जेक्ट वगैरह होती हैं वो प्लानिंग बेस्ड होती हैं। कंटेंट जो होता है वो सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड होता है। इसमें ये मेनली टीचर सेंटर्ड होता है और लेक्चर सेंटर्ड होता है। और जो टीचर होती है एक फिक्स्ड सिलेबस और टाइम टेबल को फॉलो करती है। ये इसका मेन फीचर है किसका, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम का। इसका एम क्या है, स्ट्रॉन्ग थियोरेटिकल नॉलेज देना, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे एक स्ट्रॉन्ग थियोरी नॉलेज को प्रोवाइड करना। उसके बाद से जो सेकंड टाइप है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, इसका मेनली किससे फोकस करता था कि कोई भी चाइल्ड है उसकी नीड कैसी है, क्या एबिलिटी है, क्या पेस है, क्या इंटरेस्ट है चाइल्ड का, ये मेनली उस पर फोकस करता था। क्या फीचर्स थे इसके, जो करिकुलम होता है वो स्टूडेंट के अराउंड प्लान होता था कि स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी कितनी है, उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, मतलब कैसी चीज़ें लर्न करना चाहता है, तो मेनली उसके अकॉर्डिंग प्लान किया जाता था। ये फ्लेक्सिबिलिटी और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को अलाउ करता था। जो टीचर थी इसमें फैसिलिटेटर थी, लेकिन वो कंट्रोलर नहीं होती हैं। फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है, वो सिर्फ नॉलेज को ट्रांसफ़र करती हैं, लेकिन वो कोई भी कंट्रोल उस पर नहीं करती हैं। इसका मेन एम क्या था, चाइल्ड सेंटर करिकुलम था, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करना था और लर्नर का इंगेजमेंट को बढ़ाया था। उसके बाद से आता है नेक्स्ट प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम। प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम क्या होता है, ये मेनली फोकस करता है रियल लाइफ जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, ये मेनली उस पर फोकस करता था। जो भी कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है फिर रियल लाइफ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है उस पर मेनली फोकस करता था। इसके फीचर क्या होते हैं, ये क्रिटिकल थिंकिंग को और प्रॉब्लम सॉल्विंग को इनकरेज करता था। केस स्टडी, सिनेरियो, केयर प्लान को यूज़ करता था। ये एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे फोकस करता था। इसका एम क्या था, ये क्लिनिकल जजमेंट और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को बिल्ड करता था। उसके बाद से नेक्स्ट था एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम। जो एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम था वो मेनली इसमें जो एक्टिविटीज़ थी वो प्रमोट करता था लर्निंग बाय डूइंग को। इसके फीचर्स क्या क्या थे, जो एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम था इसका फीचर क्या था कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को प्रमोट करना, जो भी चार्ट्स होते हैं, पोस्टर हो गया या फिर प्रोजेक्ट्स हो गया, रोल प्ले हो गया, इनका यूज़ करना था। और जो भी पार्टिसिपेशन है ताकि स्किल को डेवलप कर सके, क्रिएटिविटी कर सके, उनको इनकरेज करना था। इसका मेन एम क्या था, ताकि जो भी प्रैक्टिकल स्किल्स है और स्टूडेंट के इन्वॉल्वमेंट को प्रमोट करना था। उसके बाद से आता है हिडन करिकुलम। जो हिडन करिकुलम होता है ये एक अनरिटन और इनफॉर्मल लर्निंग होता है, जो कि ऑटोमेटिकली हैपन होता है। मतलब इसमें टीचर का कोई रोल नहीं होता है, ये सेल्फ डायरेक्टेड होता है, लेकिन जो स्टूडेंट होता है इसमें उसकी लर्निंग स्किल जो होती है वो इन्हांस होती है, कुछ न कुछ चीज़ें वो सीख लेता है। इसका मेन फीचर क्या था कि ऑफिशियली प्लान नहीं होती थी लेकिन लर्निंग को अफेक्ट करता था। इसके एटीट्यूड, एथिक्स, वैल्यूज़, बिलीव्स और जो बिहेवियर था वो भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लर्न कर सकते थे। उसके बाद से आता है इसका एम क्या था, ताकि एक प्रोफेशनलिज्म को डेवलप कर सके, चाहे वो सॉफ्ट स्किल हो गया या फिर मतलब एथिक्स हो गया, उसको हम डेवलप करने के लिए। उसके बाद से बात करते हैं इम्पोर्टेंस क्या है करिकुलम का। स्ट्रक्चर लर्निंग के लिए
स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के लिए जो भी क्राइटेरिया सूटेबल होती है टीचिंग के लिए उसको यूज़ करने के लिए, जो भी एजुकेशन का एम है उसको अचीव करने के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, लर्निंग आउटकम्स को अचीव करने के लिए, ताकि हम मतलब जो भी लर्निंग करा रहे हैं उसका एक्सपेक्टेड आउटकम्स हो वो ज़्यादा, तो उसको अचीव करने के लिए, प्रोफेशनलिज्म डेवलपमेंट के लिए, टीचिंग या फिर जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह उसको गाइड करने के लिए, सोसाइटी की जो भी नीड्स हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए, और एक सूटेबल इन्वायरमेंट को या फिर सूटेबल नॉलेज को प्रोवाइड करने के लिए। तो ये थी इंपॉर्टेंस। उसके बाद से बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की, कि मतलब उसका जो डिज़ाइन है करिकुलम का उसके क्या क्या कंपोनेंट है। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है आपका वो है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। उसके बाद से आता है कंटेंट, मतलब क्या कंटेंट आपने लिया है, क्या यूज़ किया आपने। लर्निंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजी, आपने क्या यूज़ किया। असेसमेंट एंड एवेल्युएशन, टीचिंग रिसोर्सेज क्या है, क्या मटेरियल्स आप यूज़ कर रहे हैं, किस मेथड से आप यूज़ कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्या है। टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, रिवीजन एंड रिव्यू। उसके बाद से आता है अप्रोचेस क्या है इसके। तो अप्रोचेज में इसका फर्स्ट है आपका कंटेंट बेस्ड अप्रोच। जो कंटेंट बेस्ड अप्रोच होता एक है, फर्स्ट है आपका कंटेंट बेस्ड अप्रोच, सेकंड है आपका प्रोसेस बेस्ड अप्रोच, थर्ड है आउटकम बेस्ड, एंड फोर्थ जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो जो फर्स्ट है आपका कंटेंट बेस्ड अप्रोच, उसमें क्या होता है, इसमें मेनली हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि क्या आपने पढ़ाया है। जैसे कि इसमें सब्जेक्ट मैटर करता है, जो सब्जेक्ट है उसकी क्या डिज़ाइनिंग है, क्या कंटेंट यूज़ किया गया है, ये मेनली उस पर फोकस करता है। इसका फीचर क्या होता है, करिकुलम को जो भी सब्जेक्ट वगैरह हैं उसको ऑर्गेनाइज करना, टेक्स्ट बुक नॉलेज को एम्फोसाइज करना, और टीचर जो होता है एक कंट्रोल रोल, सेंट्रल रोल की तरह एक अपना रोल प्ले करती है। उसके बाद से आता है आपका प्रोसेस बेस्ड अप्रोच। जो प्रोसेस बेस्ड अप्रोच होता है वो मेनली इस चीज़ पे फोकस करता है कि जो स्टूडेंट है वो कैसे लर्न कर रहा है, जो मतलब जो भी उसका लर्निंग प्रोसेस है या फिर जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, क्या मेथड के थ्रू वो यूज़ कर रहा है। तो हम उसको किसके अंदर डिस्कस करते हैं, प्रोसेस बेस्ड अप्रोच के अंदर। इसका मेन फीचर क्या होता है, ये स्टूडेंट सेंट्रल लर्निंग होता है। इसमें ग्रुप डिस्कशन, रोल प्ले, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। टीचिंग स्ट्रेटजी एंड एक्टिविटीज़ जो होती है इसमें इंपॉर्टेंट होती है। इसका एम क्या होता है, ताकि लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सके, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सके। उसके बाद से नेक्स्ट अप्रोच है आपका आउटकम बेस्ड अप्रोच, जो मेनली फोकस करता है कि व्हाट स्टूडेंट विल अचीव, मतलब जो स्टूडेंट है उसने क्या अचीव किया है, क्या उसका एक्सपेक्टेड आउटकम आया है। इसका मेन फीचर क्या होता है, ये टीचिंग एंड असेसमेंट बेस्ड एजुकेशन होता है। इसमें क्लियर लर्निंग आउटकम्स होता है, क्योंकि हम इसमें मेन आउटकम्स को ही देख रहे हैं, तो क्या आउटकम्स आया है वो हमें क्लियरली दिखाई देता है। जो गोल होता है वो मेजरेबल होता है। अब बात करते हैं इसके एम की, ठीक क्या करता है, स्टूडेंट जो होता है वो एक स्पेसिफिक मेजरेबल लर्निंग आउटकम्स को अचीव करता है, तो ये उसको इंश्योर करता है, जो आउटकम बेस्ड अप्रोच होता है। इसके बाद से आता है आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच होता है वो मेनली डेवलप करता है एक स्पेसिफिक नॉलेज को, एक स्किल्स को या फिर एक एटीट्यूड्स को। इसका फीचर क्या होता है, इसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है। ये रियल लाइफ नर्सिंग जो भी केयर होते हैं ये उस पर एम्फोसाइज करता है। लर्न एट देयर ओन पेस, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग लर्न कर सकते हैं किधर भी। इसका एम क्या होता है, स्टूडेंट जो होते हैं उनको क्लिनिकली कॉम्पिटेंसेस को इम्प्रूव करना। उसके बाद से तो ये थे कुछ अप्रोचेस। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।